10 गुना अंतर है। मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव का ग्राफ आज बिहार में 10 गुना बड़ा हो चुका है अगर उसकी तुलना हम चिराग पासवान से करें। मतलब बिहार में अगर एक व्यक्ति चाहता है कि चिराग सीएम बने तो 10 व्यक्ति चाहता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम बने। ये अच्छा दिखना, शुद्ध हिंदी बोलना, सोफिस्टिकेटेड रहना आपको नेता के कैटेगरी में नहीं लाता। मेरी बातों को कोई अन्यथा ना ले, खास कर तो चिराग पासवान के फैन है भाई। अगर कोई भी विधानसभा सीट आप पकड़ लीजिए, वहां से अगर तेजस्वी का प्रत्याशी होगा और चिराग का प्रत्याशी होगा और दोनों पार्टी अकेले लड़ेंगी दोस्तों, तो कम से कम तेजस्वी प्रसाद यादव की जो पार्टी है राजद, उसके कैंडिडेट को कम से कम 5 गुना अधिक वोट आएगा। भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर चढ़कर तीसरी बार सांसद बने हैं चिराग पासवान, तीसरी बार। और इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। अकेले चिराग पासवान लड़कर देख ले, खा लग जाएगा। आप किसी दास से यानी चमार से बात कीजिए, आप किसी मांझी से मुसहर से बात कीजिए, आप किसी नटवार से बात कीजिए, बैठा से बात कीजिए, आपको था लगेगा कि दरअसल उनके जहन में चिराग पासवान के लिए क्या वो इज्जत बची है जो रामविलास पासवान के लिए हुआ करती थी। जवाब मिलेगा नहीं। देखिए, लेगेसी कहते हैं, हायरार्की कहते हैं। मतलब जो विरासत रामविलास पासवान छोड़कर गए और जो विरासत लालू प्रसाद यादव ने तैयार किया है, दोनों को अगर हम तुलना करें दोस्तों तो देखिए, सबसे पहला जो मूल अंतर, और इसलिए हम कहते हैं कि तेजस्वी यादव और चिराग की तुलना ही गलत है। दोस्तों, जब भी मेरे जहन में चिराग पासवान का नाम आता है तो एक गाना मुझे याद आता है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। बत्ती गुल मीटर डाउन मूवी का ये गाना बड़ा फेमस हुआ था। और चिराग पासवान का जब भी जहन में नाम आता है तो ये गाना मुझे याद आता है, और उसके पीछे कारण है। चिराग पासवान क्या से क्या हो गए। दोस्तों, इस वीडियो में हम हाजिर हुए हैं चर्चा करने के लिए। चर्चा तेजस्वी प्रसाद यादव और चिराग पासवान के राजनीतिक विरासत की। लोकसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान का ग्राफ लगातार गिरते गया और तेजस्वी प्रसाद यादव का ग्राफ लगातार उठते गया। और दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वे रिपोर्ट्स बता रहे हैं। हम बार बार सी वोटर का चर्चा करते हैं। सी वोटर क्या कह रही है, बिहार की जनता क्या कह रही है, बिहार की आवाम क्या कहती है चिराग और तेजस्वी की जब तुलना होती है। आपने अगर वो आंकड़े नहीं देखे हैं तो पहले दोस्तों आपको हम आंकड़ों से रूबरू करा दे। स्क्रीन पर देखिए आप। पहले सी वोटर ने जो सर्वे किया उसमें कई तरह के सवाल पूछे गए। पहला सवाल तो यही पूछा गया कि आपका पसंदीदा चेहरा मुख्यमंत्री के लिए कौन है। आंकड़े देखिए, बिहार की 41% जनता, 41% जो पॉपुलेशन है बिहार की, वो मानती है, वो इस बात को पर सहमत होती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो सबसे अच्छा नेतृत्व बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कर सकते हैं। जरा चिराग का भी आप आंकड़ा देखिए दोस्तों, 4%। हालांकि नीतीश कुमार 18% है, पीके भी 15% है, सम्राट चौधरी 8% है। लेकिन दोस्तों, हम इस वीडियो में चूंकि चिराग और तेजस्वी की बात कर रहे हैं तो 10 गुना अंतर है। मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव का ग्राफ आज बिहार में 10 गुना बड़ा हो चुका है अगर उसकी तुलना हम चिराग पासवान से करें। मतलब बिहार में अगर एक व्यक्ति चाहता है कि चिराग सीएम बने तो 10 व्यक्ति चाहता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम बने। ये डिफरेंस आया कि इस पर दोस्तों हम कोशिश करेंगे, हमारा ये प्रयास होगा एज ए जर्नलिस्ट कि हम निष्पक्ष तरीके से इस पर एक विश्लेषण आपके सामने पेश कर सके। और आपकी प्रतिक्रिया दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। देखिए, आपको जो कमेंट में आप लिखते हैं हम सब कमेंट पढ़ते हैं और फिर उस पर स्टोरीज भी हम निकालते हैं। कई दिनों से दोस्तों चिराग और तेजस्वी को लेकर कमेंट आ रहे थे, तो हमने दोस्तों कई लोगों से बातचीत किया है। उसके बाद दोस्तों ये वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। चलिए, आप सभी का स्वागत करते हैं जब यहाँ टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। चलिए, ये कोई खबर नहीं है। पहली बात, हम कोई अपडेट नहीं देने जा रहे हैं आपको, हम सिर्फ विश्लेषण करेंगे कि मामला क्या है, तेजस्वी यादव क्यों का ग्राफ क्यों लगातार बढ़ते जा रहा है। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में 2-3 चीजें पहले हमें समझनी होंगी। देखिए, लेगेसी कहते हैं, हायरार्की कहते हैं। मतलब जो विरासत रामविलास पासवान छोड़कर गए और जो विरासत लालू प्रसाद यादव ने तैयार किया है, दोनों को अगर हम तुलना करें दोस्तों तो देखिए, सबसे पहला जो मूल अंतर, और इसलिए हम कहते हैं कि तेजस्वी यादव और चिराग का तुलना ही गलत है। तेजस्वी यादव के पास कम से कम भी तो 30% का वोट बैंक है, वो उनकी यूएसपी है। मतलब मुस्लिम और यादव का समीकरण, 17% मुस्लिम, 14% यादव। मतलब मिनिमम कम से कम 30% का वोट बैंक तेजस्वी प्रसाद यादव होल्ड करते हैं। अब अगर हम चिराग की बात करें तो देखिए दोस्तों, जब तक रामविलास पासवान थे, अब तो स्वर्गीय हो गए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जब तक थे तब तक चिराग पासवान की पार्टी लोजपा जो हुआ करती थी उसके पास एक मुश्त 8 से 10% का वोट बैंक था। क्योंकि बिहार में दोस्तों दलितों की जो कुल आबादी है वो करीब 19% है। और सिर्फ पासवान नहीं, जो अन्य दलित थे वो भी मतलब रामविलास पासवान को बहुत पसंद करते थे। लेकिन दोस्तों, आज के संदर्भ में देखिए कि तेजस्वी के पास कम से कम जो 30% वोट शेयर है, वोट बैंक है, चिराग के पास क्या है, मात्र 5%।
तो पहले ही तेजस्वी प्रसाद यादव उनसे 6 गुना आगे हैं। लेकिन दोस्तों बात यहां खत्म नहीं होता है। कई ऐसे पार्टीज का हमने देखा है, कई ऐसे कहानियां हमने सुनी है कि पिता के विरासत को काफी आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन ऐसा चिराग करते हुए नहीं दिखे। और इसके पीछे दोस्तों कई कारण। चलिए तो हम पहले इस पर चर्चा कर ले। देखिए मैंने कहा ना कि तुलना क्यों हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तुलना होगी क्योंकि दोनों सीएम फेस के मतलब दोनों खुद को सीएम फेस मानते हैं, उस रेस में रहते हैं। चलिए दोस्तों मूल अंतर समझिए, बेसिक डिफरेंस क्या है चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के लिए। तेजस्वी यादव के पास जो लेगेसी लालू प्रसाद यादव ने खड़ा किया, उसको बढ़ाने के लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अब आज का इंसिडेंट देखिए, अभी 4 घंटे पहले खबर आई कि गर्दनी बाग वो पहुंच गए थे, जो वहां प्रदर्शन चल रहा था, उनके लिए तेजस्वी यादव ने आवाज उठा दी, महिलाओं के बीच उनकी जय जयकार लग गई। तो हुआ एक स्टेप, मतलब मौजूदगी उनकी दिखाई गई। इसके अलावा दोस्तों माई बहन योजना आप पकड़ लीजिए, 2500 रुपए, 200 यूनिट फ्री बिजली पकड़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों कल उन्होंने ऐलान कर दिया कि पासी समाज का जो ताड़ी प्रतिबंधित है, मतलब प्रोहिबिटेड है, उसे वो खोल देंगे अगर उनकी सरकार बनती है तो दोस्तों रोजाना कोई ना कोई एक राजनीतिक चाल तेजस्वी यादव चल देते हैं और ये बड़ा भारी पड़ता है एनडीए गठबंधन पर। इसके अलावा दोस्तों अब ये भी समझना होगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव अपना वोट बैंक बढ़ाने में लगे हुए हैं, मतलब जो है वो तो है, उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब देखिए दलित कार्ड खेल रहे हैं पासी समाज के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों कुशवाहा का जो गेम हुआ लोकसभा चुनाव में, उसके पीछे की भी रणनीति तेजस्वी प्रसाद यादव ने ही बनाई थी, संजय यादव ने बनाया था और वो बड़ा कारगर रहा। देखिए सीट जीतना नहीं जीतना एक मुद्दा होता है, लेकिन कहां 2019 में जो एनडीए 39 सीटों पर थी, उसे 30 सीटों पर समेट देना ही बड़ी जीत मैं मानता हूं तेजस्वी प्रसाद यादव की। ये बड़ी जीत उनकी मैं मानता हूं, क्योंकि सारा गठबंधन एक तरफ था और तेजस्वी अकेले लड़ रहे थे। कांग्रेस और वाम को थे, लेकिन उनका वोट बैंक कितना है बिहार में, तो उस परिस्थिति में दोस्तों 5-7 सीट अगर जीत जा रहे हैं तो बड़ी बड़ी उपलब्धि है। अब देखिए वोट बैंक को बढ़ाने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। चिराग पासवान के पास 5% वोट है। और दोस्तों अगर आप इस बात को समझिए कि आज बिहार के किसी भी विधानसभा सीट का आप चर्चा कर लीजिए, किसी भी विधानसभा सीट, वहां से अगर आरजेडी लड़ती है अकेले और चिराग की पार्टी अगर अकेले लड़ जाए, तब समझ में आएगा कि दरअसल दोनों नेताओं में दम किसमें है। अगर कोई भी विधानसभा सीट आप पकड़ लीजिए, वहां से अगर तेजस्वी का प्रत्याशी होगा और चिराग का प्रत्याशी होगा और दोनों पार्टी अकेले लड़ेंगी दोस्तों, तो कम से कम तेजस्वी प्रसाद यादव की जो पार्टी है राजद, उसके कैंडिडेट को कम से कम 5 गुना अधिक वोट आएगा। भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर चढ़कर तीसरी बार सांसद बने हैं चिराग पासवान, तीसरी बार। और इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अकेले चिराग पासवान लड़कर देख ले, था लग जाएगा। और देखिए दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार की जमीन पर घूम रहे हैं, खेत खलिहान जा रहे हैं, कई तस्वीरें निकल कर आती हैं, आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। चिराग ने बीच में जिस तरह 1-1.5 साल वो दौरा किया था, तो बिहार की जनता को लगने लगा था कि उनका उदय होगा, जमीन से जुड़ रहे हैं। लेकिन जिस दिन से वो सांसद बने तीसरी बार, मतलब जमुई से मंत्री बने, उसके बाद बिहार की आंखें तरस गई चिराग पासवान को देखने के लिए। पिछली बार चिराग पासवान बिहार के किसी गांव में कब गए थे, ये शायद लोकसभा चुनाव के पहले हुआ होगा, उसके बाद तो नहीं हुआ है। ये पक्के तौर पर हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हमारा भी वही काम है, खबर को खोजते रहना, और हम चिराग पर भी फोकस हमारा रहता है। दोस्तों आप बताइए, बिहार में रोजाना तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर 5 खबर 7 खबर हर चैनल पर चलता है। देखिए एक एवरेज बात मैं कर रहा हूँ, औसत बात मैं कर रहा हूँ। जरा खोजिए कि चिराग पासवान की पार्टी के ऊपर कितना खबर चलता है, पार्टी है या नहीं है, पार्टी का एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठने लगता है। तो इसके ये भी एक कारण है। एक और कारण आपको बताते हैं दोस्तों, देखिए रामविलास पासवान के पास संगठन की जो समझ थी, वो आप मानिए या ना मानिए, पशुपति कुमार पारस के पास थी। आप भले ही वो दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए गए हो, लेकिन दोस्तों जो संगठन की समझ उनके पास थी, वो चिराग के पास बिल्कुल नहीं है। अगर होती तो आज चिराग पासवान की पार्टी 5% वोट शेयर पर नहीं सिमटी होती, वो बढ़ गई होती। आप बिहार के किसी अन्य दलित के पास चले जाइए, आप किसी धोबी से बात कीजिए, आप किसी दास से यानी चमार से बात कीजिए, आप किसी मांझी से मुसहर से बात कीजिए, आप किसी नटवार से बात कीजिए, बैठा से बात कीजिए, आपको था लगेगा कि दरअसल उनके जहन में चिराग पासवान के लिए क्या वो इज्जत बची है जो रामविलास पासवान के लिए हुआ करती थी। जवाब मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। और दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं इस बात को कि तेजस्वी प्रसाद यादव अपना वोट बैंक बढ़ाने में लगे हुए हैं। एमवाई के बाद वो कुशवाहा को जोड़ रहे हैं, अब मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है, तो भानुपुर को भी जोड़ने का एक प्रयास है। इसके अलावा दलितों का एक बड़ा तबका को वो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। रोजाना कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है, तो लगता है कि तेजस्वी यादव ग्राउंड पर एक्टिव है। और इसका एक और मुझे कारण जो समझ में आता है दोस्तों, देखिए जो विश्लेषण हम कर रहे हैं तो सभी पक्षों को सोचेंगे। देखिए चिराग पासवान के लिए केंद्र की राजनीति ही प्रायोरिटी है, उनके लिए बिहार कोई बहुत मतलब नहीं रखता है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए सोते जगते
जब भी वो होश में रहते हैं तो उनके लिए बिहार की गद्दी यानी सीएम की गद्दी ही उन्हें दिखती होगी, और इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। देखिए, बनना नहीं बनना ये भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, जनता तय करती है। तेजस्वी यादव अगर अच्छे लगेंगे तो, और सी वोटर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनता मूड बना रही है, लेकिन चिराग पासवान 4% पे चले गए। मुझे याद है दोस्तों, मैंने ही खबर किया था 2023 के नवंबर में शायद मैंने खबर किया था, या दिसंबर में मैंने खबर किया था, यही बिहार टॉपर, आपको वीडियो मिल जाएगा उस समय जाइएगा तो, जिसमें एक सर्वे रिपोर्ट में बातें निकल कर आई थी कि तेजस्वी प्रसाद यादव को जहां बिहार में 27% लोग सीएम बनाना देखना चाहते हैं, तो चिराग पासवान को 21% लोग, ये आंकड़ा उस समय निकल कर आया था। तो सोचिए कहां 27 और 21% पे थे तेजस्वी और चिराग, वो आंकड़ा आज दोस्तों 41 और 4% में पहुंच गया है। मतलब 10 गुना अंतर हो गया है चिराग पासवान और तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच। और ये इसलिए हुआ क्योंकि आप नेता हैं, जब तक आप जनता से नहीं जुड़िएगा तब तक आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। और देखिए, एक झटका लगा है चिराग पासवान को, एक झटका उन्हें 2020 में जब उनके पिता का निधन हुआ उसके बाद लगा था। चुनाव के बाद पार्टी टूट गई थी, और उसके पीछे कारण वही था कि पार्टी को संभालने की जो क्षमता, मैंने कहा ना कि संगठन को चलाने की क्षमता, संभालने की क्षमता जो पशुपति कुमार पारस में थी, क्योंकि लंबे समय उन्होंने रामविलास पासवान के साथ राजनीति को देखा था। देखिए दोस्तों, मैं फिर कहता हूँ, अच्छा दिखना, शुद्ध हिंदी बोलना, सोफिस्टिकेटेड रहना आपको नेता के कैटेगरी में नहीं लाता है। मेरी बातों को कोई अन्यथा ना ले, खासकर तो चिराग पासवान के फैन है भाई, आप कमेंट बॉक्स में आकर बहुत बात बोलने लगिएगा, लेकिन ये हकीकत है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप किसी नेता का इतिहास उठाकर देख लीजिए, नीतीश कुमार को ही देख लीजिए साहब, 20 साल संघर्ष किया इन्होंने। आप लालू यादव को उठाकर देख लीजिए, आप राम मनोहर लोहिया के इतिहास को पढ़िए, आप कर्पूरी ठाकुर को देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए ना भाई, दरी बिछाने से प्रधानमंत्री का उन्होंने यात्रा तय किया। तो वो संघर्ष, और वो संघर्ष के दौर से तेजस्वी यादव गुजर रहे हैं। है नेता पुत्र, विरासत है उनके साथ, लेगेसी है, लेकिन संघर्ष उनका अपना भी है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और वोट बैंक को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अगर कल दिन तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम बनते हैं तो ये अपनी काबिलियत और मेहनत के चलते बनेंगे। अब वो लेगेसी तेजस्वी लालू प्रसाद यादव का काम नहीं कर रहा है। और दोस्तों 2020 में तेजस्वी ने प्रूव किया था खुद को। और दोस्तों ये विश्लेषण इसलिए करना जरूरी है क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, और लोजपा रामविलास जो पार्टी है, मतलब कभी कभी तो 5 दिन 7 दिन 10 दिन होता है, खबर ही नहीं आता है, कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। जब चिराग आने वाले होते हैं तो पता लगता है कि एयरपोर्ट जाना है बाइट लेने के लिए, और वही जो जनरल मुद्दा है इस पर बोलते हैं। पार्टी की गतिविधि क्या है, संगठन में क्या काम हो रहा है, यात्रा कहाँ है भाई, चुनाव है, सभी पार्टियां यात्रा कर रही हैं। AIMIM जैसी पार्टी भी ये सदस्यता अभियान चला रही है, वहां भी शायद 5 या 10 रुपए का शुल्क है, तब आप सदस्य बन सकते हैं। बीजेपी और पूरा एनडीए तो यात्रा कर ही रहा है, चिराग की पार्टी को पर कहाँ गए। और जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं उसके बाद से ही इस तरीके से ग्राफ लगातार डाउन होते ही जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, हमने प्रयास किया है कि निष्पक्ष तरीके से अपनी बातों को रखें। अगर आप हमारे विश्लेषण से सहमत हैं, असहमत हैं, दोनों परिस्थिति में हमारे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा दोस्तों, कि कौन उगता हुआ सूरज है और कौन डूबता हुआ सूरज है। चलिए फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।